हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, टुमारो के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। और आज हम लोगों ने किस तरह से ट्रेड ली उस पर भी डिस्कस करते हैं। आज ठीक ठाक ट्रेड थी, ज़्यादा ट्रेड मिल नहीं पाई क्योंकि जो एंट्री है वो सही तरह से हो भी नहीं पाई, लेकिन फिर भी हम लोगों का काफ़ी अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। आप लोगों का भी हुआ ही होगा प्रॉफिट, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा सा 10 बजे तक मूव देने के बाद मार्केट टोटली साइडवेज रहा, पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, ठीक है। कोई मूव नहीं आया। उसके बाद जो भी मूव आया वो फर्स्ट 10 बजे तक ही मूव आया, उसके बाद कोई मूव आया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन अभी मार्केट कहां पर है दोस्तों? मार्केट क्या है कि कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे, मार्केट जो है तो वो 25,000 पे क्लोज कर रहा है बार बार, ठीक है। 25,000 पे इसी के आसपास मार्केट घूम रहा है, ठीक है। 100 पॉइंट इधर चला जाता है या फिर 100 पॉइंट इधर चला जाता है, ठीक है। मार्केट यहीं पर, मतलब एक मार्केट सपोर्ट लेने का काम कर रहा है, ठीक है। मार्केट अभी क्या था, ऑल टाइम हाई पे था कुछ दिन पहले, ठीक है। ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट गिरने के बाद 25,000 पे एक सपोर्ट लेने की मार्केट कोशिश कर रहा है, ठीक। सपोर्ट लेने के बाद अगर मार्केट को डाउन में ही जाना है, ठीक है, एक छोटी सी बात आप याद रखिए, अगर मार्केट को डाउन में जाना है तो इसी वीक मार्केट को डाउन की तरफ ट्रेंड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर मार्केट को अब अपसाइड जाना है तो ये इस वीक डाउन नहीं आएगा और इस वीक ये अप के ट्रेंड में रहेगा। यानी जो भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो बैठे हुए हैं अभी डाउन की तरफ, ठीक है, वो डाउन की तरफ अपनी पोजीशन को लिए बैठे हुए हैं, ऑप्शन सेलर वगैरह, तो उनकी जो पोजीशन है वो तभी कट होगी जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगा तो है क्या, मीन्स कहने का मतलब ये है कि मार्केट हो सकता है कि मार्केट अभी फिर से अपने उसी लेवल को टच करने की कोशिश करे, ऑल टाइम हाई बनाने की, फिर से और एक ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो जैसा मार्केट का अप्रोच रहेगा हम लोग उस तरह से ट्रेड मार्केट में करते रहेंगे, ठीक है। आज भी ट्रेड अच्छी थी, 25,000 की ट्रेड थी, 25,000 निफ्टी, 25,000 सीई की ट्रेड थी। वो लगभग मैंने तो ट्रेड वो बहुत लेट डाला, 190 पे मैंने बाई करने के लिए बोला आप लोगों को 190 पे, जबकि मैंने उसको 136 पे बाई किया था, ठीक है। 136 पे बाई करने के बाद फर्स्ट टारगेट जो था इसका वो 235 ही था और लगभग वहां तक मार्केट पहुंचा, 232 तक ही मार्केट पहुंचा और उसके बाद उसने कुछ किया नहीं मूव, खैर। लेकिन फिर भी ठीक ठाक मूव मार्केट ने दिया, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा साइकोलॉजी समझिए, मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 25,000 पे, तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट और यहाँ से फिर अप की तरफ जाता है तो ये अपना ऑल टाइम हाई फिर से टच कर सकता है और जो बिग प्लेयर बैठे हुए हैं वो अपने पोजीशन को यहाँ से हटाएंगे और उसके बाद बुलिश की तरफ पोजीशन लेना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये सब की वीकली एक्सपायरी बंद हो ही रही है, कुछ दिन के मेहमान है ये सब, ठीक है। जैसे कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़े दिन का मेहमान है फिन निफ्टी, उसके बाद इसकी मंथली एक्सपायरी हुआ करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है इसमें क्या करना है आपको कि ज्यादा आप जो ट्रेड आपको लेनी चाहिए मेरे हिसाब से वो निफ्टी और सेंसेक्स में, क्योंकि आगे चल के निफ्टी और सिर्फ सेंसेक्स ही आपका काम करने वाला है, ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स, सिर्फ यही दो हैं जो आपके आगे काम करेंगे, क्योंकि इनकी वीकली एक्सपायरी आपको मिलेगी थर्सडे और फ्राइडे को, ठीक है। तो इस पे ज्यादा फोकस करिए, इसका मार्केट देखिए कितना मूव करता है एक दिन में, कितना नहीं करता है, क्या क्या पोजीशन बनाता है ये, ठीक है। अभी मार्केट क्या है, 3 दिन से मार्केट पूरा साइडवेज ही है समझो, ठीक है। निफ्टी का भी मार्केट आप मान के चलिए, निफ्टी का मार्केट भी अभी भी साइडवेज है। आज मूव आना चाहिए था, आज मूव, हाँ आज मूव क्या है कि मैंने मॉर्निंग में ही देख लिया था कि मूव ज्यादा नहीं आएगा, तो फिर भी
आज कितने पॉइंट्स दिए हैं इसने, 125 से अपना प्रीमियम जो है 125 से 232 प्रीमियम गया, यानी अप्रोक्स 100 पॉइंट का मूव था ये अकॉर्डिंग टू प्रीमियम, ठीक है। और मार्केट के हिसाब से कितना मूव था, मार्केट जो है वो 25,020 से मार्केट सिर्फ 25,142 तक मार्केट गया है, ठीक है। तो मार्केट में भी एग्जैक्ट उतने 120 पॉइंट्स का ही मूव था मार्केट में भी और प्रीमियम में भी, ठीक है। तो ये कोई खास मूव नहीं था, जनरली इतना मूव तो आता ही है डेली। अच्छा, 3 दिन से मार्केट एक ही जगह पे है, मतलब साइडवेज ही कह सकते हैं इसको। तो हो सकता है कि आने वाले दिन में या कल भी हो सकता है, वो दिन हो सकता है परसों हो, जब भी आएगा तो एक अपॉर्चुनिटी देके आएगा। हो सकता है मार्केट 200 प्लस मूव दे, 200 या 300 प्लस मूव दे, फिर निफ्टी में भी दे सकता है। जैसे आज मिड कैप निफ्टी में क्या हुआ, मिड कैप निफ्टी में धड़ाम थी ना, 2 बजे के बाद उसने 3 कैंडल निकाले और मार्केट वहां पर स्वा कर दिया। मतलब इतना आप चला गया कि लेने वाले जो सेलर होंगे वो तो देखते ही रह गए, ठीक है, कि कब एंट्री की जाए। मार्केट सीधा ऊपर की तरफ भाग गया। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने टुमारो की एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में टुमारो हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग आते हैं फर्स्ट अपना निफ्टी पर। तो निफ्टी में जो लेवल है दोस्तों वो आप लोगों को याद रखने हैं। निफ्टी में जो फर्स्ट लेवल आएगा आपका वो आएगा, अभी इस समय जो लेवल है वो आएगा आपका ये वाला, ठीक है, दिस वन, ठीक है, 25,100, ठीक है। 25,100 के नीचे अगर डाउन में अगर मार्केट तोड़ता है तो मार्केट सीधा जाएगा पहले 25,060, देन अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट सीधा 25,000 को टच कर सकता है, ठीक। नीचे का लेवल को आपको ये ध्यान रखना है। और अब मैं आपको याद रखना है 25,150 का लेवल है। इसको जो मार्केट ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर ही निकलेगा, और इसके ऊपर निकलने के बाद फर्स्ट टारगेट होगा आपका 25,220, देन इसके ऊपर निकलता है तो 25,300 मार्केट का हाई लग सकता है कल के लिए। तो ध्यान रखिएगा। तो 2 लेवल आपको याद रखने हैं, 25,150 और 25,100, ठीक है। 100 को तोड़ता है तो मार्केट इतना 25,000 तक आ सकता है, और अगर आपको तोड़ता है तो मार्केट 25,300 तक जा सकता है, ठीक है। और इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दूं क्या है। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो अभी भी 25,000 ही है, ठीक है, 25,000 पी और सी, ठीक है। कल अगर इसमें अप ट्रेंड रहा, ठीक है, कल अगर इसमें अप ट्रेंड रहा तो मार्केट अप की तरफ ही निकलेगा, ठीक है, एक्सपायरी तक। और अगर कल ये डाउन में रहा, डाउन मीन्स इसका जो पी है वो अभी पी जो है वो 55 के आसपास क्लोज किया है। तो कल इसकी ओपनिंग देखनी है हम लोगों को। कहां पर इसकी ओपनिंग होती है, इस स्ट्राइक प्राइस की ओपनिंग कहां होती है, 25,000 पी की जो आज क्लोज हुआ है 55 पे। तो इसकी हमें ओपनिंग देखनी है कल कहां पर होती है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट किस साइड जा सकता है, ठीक है। चांस तो अभी तक चांस है कि मार्केट सी की साइड में जाएगा, यानी मार्केट अप ही जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट है, किसी भी साइड मूव हो सकता है, गैप डाउन दे दे 200 पॉइंट्स का हो सकता है। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, उसके बाद मार्केट डाउन ही जाएगा, ठीक है। तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन हम लोग सिर्फ प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट डे क्या मूव आ सकता है, राइट। तो ये मूव है आपका। और आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो 232 पे जाके इसने हाई लगाया और 199 पे इसने क्लोज किया है, किसने, निफ्टी ने, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट मूव तो कल ही पता चलेगा मॉर्निंग में क्या मूव हो सकता है, हम लोग प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी का आज बैंक निफ्टी में अच्छा मूव था, ठीक है, अच्छा मूव था। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 51,000, ठीक है, 51,000 इसका स्ट्राइक प्राइस है। और इसने भी अच्छा मूव दिया, हाँ 51,000 इसका स्ट्राइक प्राइस है, और इसने भी अच्छा मूव दिया। 400 से सीधा 900 तक ही इसने टच किया और इसका लगना था, ठीक है। तो ये कल क्या कर सकता है, कल इसको अगर बाई करना है आपको सीई की साइड को, तो ये सीई की साइड में अगर बाई करने के लिए इसका जो सही प्राइस है वो 750 है। 750 पे ये बाई किया जा सकता है, फिर भी आगे 1000 के लिए, ठीक है। कल जो मूव, इतना मूव हो सकता है इसमें आए, और ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा मूव भी आ सकता है, ठीक है। वो हम लोग कल, आज जो गिफ्ट निफ्टी का मार्केट ओवरनाइट चलेगा उसके हिसाब से हम लोग
देखेंगे, ठीक है। इसमें जो लेवल है दोस्तों वो आप लोगों को याद में रखना है। इसमें जो दो लेवल आपको याद रखने हैं वो है 51,700 डाउन साइड में, अगर ये तोड़ता है मार्केट तो सीधा मार्केट 51,600 और उसके बाद 51,400 तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। और अप में 51,900 को मार्केट अगर तोड़ता है तो मार्केट सीधा 51,400 फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा आपका 51,400 रहेगा और इससे पहले रहेगा 51,100, ठीक है। अब में तो आपको दो लेवल को याद में रखना, 51,900 और 51,700 को याद में रखना। डाउन में जाएगा तो मार्केट यहां तक जा सकता है और अप में जाएगा तो मार्केट 51,400 तक जा सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में दोस्तों आज जो मूव दिया बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी का ये भी है कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा डाउन में भी जा सकता है, ठीक है। जो मैं देख पा रहा हूं कि बैंक निफ्टी हो सकता है डाउन में भी जा सकता है थोड़ा सा। तो इसको जो बाई करने का सही तरीका है या आप इसका और भी डीपली थोड़ा चार्ट इसका देख लेते हैं हम लोग। इसका जो डेट है वो 10 से स्टार्ट हुआ है, तो 10 से इसने क्या किया है, पहले ये वाला मूव दिया, आप मूव दिया पहले ये मूव दिया, उसके बाद 10 को 11 को इसने थोड़ा डाउन मूव दिया, उसके बाद ये, मतलब ये जो इसका जो पैटर्न है ना दोस्तों वो थोड़ा सा इसी तरह से हो सकता है कि इसी तरह से रहे, ठीक है। तो इस पर थोड़ा फोकस करना है, जरूरी नहीं है कि कल आप इसमें ट्रेड ही करो। तो इसका जो फोकस है देखते हैं कल इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, इसकी ओपनिंग पर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट किस साइड जाएगा, ठीक है। वैसा मैं टेलीग्राम में डालूंगा, जैसा ठीक लगेगा तो उस हिसाब से टेलीग्राम में। देखो एसएल हिट होता है तो ठीक है, हमारा एसएल हिट हो गया, लेकिन अगर आप लोग उससे भी ज्यादा लॉस करते हैं तो फिर वो लॉस नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को वही ट्रेड लेनी है जो आपके लिए सुटेबल है, जितना आपका जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। अगर आपका कैपिटल 10,000 है तो आपको उसके आज जो ट्रेड दी, सपोज मैंने बोला उसको 190 पे आपको बाई करना है, ठीक है। 190 इसका जो एसएल है वो 168 है, ठीक है। मुझे मालूम था एसएल बहुत मुश्किल है इसका तोड़ना, लेकिन फिर भी ये कहां तक गया, ये डाउन में मान लीजिए मेरे ख्याल से 177 तक मेरे ख्याल से गया था ये, और उसके बाद फिर इसने अपना हाई लगाया 232, ठीक है। 232 इसने अपना हाई लगाया, ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर ये एसएल को हिट करता है, ठीक है, तो यहीं पर आप लोगों को एग्जिट हो जाना है। इसके बाद मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हम लोग बाद में देखते लेकिन यहीं पे आप लोगों को एग्जिट, मतलब लॉस ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। 20 पॉइंट्स का लॉस चलता है। अब यहाँ पर अगर लॉस होता आपका तो कितना लॉस होता है, 22 पॉइंट्स का, ठीक है। 22 पॉइंट्स मतलब 600 रुपीज, 500 रुपीज का यहाँ पे लॉस होता। और अभी आपको प्रॉफिट जो इसमें अगर मान लीजिए प्रॉफिट जो हुआ वो आपको 1000 का प्रॉफिट इसमें यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो 500 का लॉस और 1000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो इसी साइकोलॉजी के हिसाब से आप लोगों को ट्रेड भी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट भाग रहा है तो आपको पीछे, देखो इसी ट्रेड को मैंने 136 पे लिया था, ठीक है। 136 पे लेने के बाद मैंने इसको 180 पे निकाल भी दिया, ठीक है। 180 पे निकालने के बाद फिर मैंने दोबारा से इसको 190 पर ही लिया, ठीक है। 190 पे लिया और जहां मैंने आप लोगों को एग्जिट करने के लिए बोला वहां पर मैं खुद भी एग्जिट हुआ था पहले, ठीक है। मैं 232 पे एग्जिट हो गया था, ठीक है। तो मेरी ये ट्रेड थी, ठीक है। तो इसमें कोई खास आप ये देख सकते हैं ना, तो अगर ये मार्केट भाग रहा है, सपोज ये 136 से सीधा मार्केट भागता ही चला जाता तो मैं आप लोगों को ट्रेड नहीं देता। ये मार्केट थोड़ा सा रुकने के बाद फिर मैंने एनालाइज किया इसको कहां पर दोबारा से खरीद सकते हैं। तो इसको एग्जैक्ट इसका जो प्राइस निकल के आया वो 190 आया, तो 190 पर ही हम इसको एग्जैक्ट खरीद सकते थे। तो उसी के आसपास मैंने फिर ट्रेड डाली, 190 पे आप खरीदिए और इसका जो टारगेट है वो 250 तक हो सकता है, ठीक है। सेफ प्लेयर को मैंने बुक करने के लिए बोल दिया था 230 पे, वहां पर सेफ प्लेयर बुक भी हो गए, ठीक। तो कहने का मतलब है ट्रेड वही लें जो आपके लिए सुटेबल हो, अंतर जबरदस्ती नहीं उस ट्रेड में। मैं भी अगर कोई ट्रेड डालता हूं तो जरूरी नहीं आप वो ट्रेड लें ही, आप उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। आपको जो सुटेबल लगे वो वाली ट्रेड लीजिए, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, तो ये है बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस हो गई। अब नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग अपनी फिन निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी है फिन निफ्टी। ये है दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट, और फिन निफ्टी भी आज अच्छा भागा, ठीक है, बहुत ही अच्छा भागा। और फिन निफ्टी का जो है वो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भी मैं बताता हूँ। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 23,450 है, ठीक है, 450 है। इसका जो टारगेट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, हो सकता है कि जब तक ये 200 से बिलो नहीं आता है, ठीक है, क्या बोला था मैंने, ये स्ट्राइक प्राइस सी का स्ट्राइक प्राइस जब तक 200 के बिलो नहीं आता है तो इसका स्ट्राइक प्राइस स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, यानी फर्स्ट डे से लेके, फर्स्ट डे इसका है था 9 से, ठीक है, 9 से था, तो 9 से अब तक ये 200 के बिलो इसका स्ट्राइक प्राइस नहीं आया। और आज इसने क्लोजिंग कहाँ दी है, आज इसने क्लोजिंग दी है 428 पे आज ये क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इसमें कल भी हो सकता है कि अच्छा मूव आए, तो उसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। इसका जो टारगेट रहेगा वो अभी भी रहेगा 500, फर्स्ट टारगेट 500 रहेगा, देन जो सेकंड रहेगा 600 रहेगा कि नहीं रहेगा वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फर्स्ट टारगेट इसका 500 ही रहने वाला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और मार्केट के हिसाब से इसका जो लेवल है वो आप लोगों को याद रखना है। मार्केट जो है वो मार्केट का लेवल आपको याद रखना है, डाउन की तरफ याद रखना है आपको 830 और 23,830 डाउन की तरफ। इसको मार्केट अगर तोड़ता है तो मार्केट फिर नीचे आ सकता है 23,750, देन इसको भी तोड़ता है तो मार्केट 23,700 को टच कर सकता है, ठीक है। अपसाइड में मार्केट 23,900, ठीक है, 23,900 को अगर ऊपर निकलता है तो मार्केट सीधा 24,000 पर मार्केट जा सकता है, और इसको भी तोड़ता है तो मार्केट सीधा 24,070 तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो आपको दो लेवल इसमें याद रखने हैं, ये दो लेवल डाउन की तरफ 23,830 और ये जा सकता है 23,700 तक, और आप में आपको याद रखना है 23,900, ठीक है, और ये अप में जा सकता है 24,070 तक, ठीक है, अप में जा सकता है। स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भी मैंने बता दिया। और इसका जो पी का स्ट्राइक प्राइस है मैं आपको बता दूं, पी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो आज 3 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, 3 पे क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कि इसकी भी ओपनिंग देखनी पड़ेगी कि कल ये ओपन कहाँ होता है। अगर ये डाउन में ओपन होता है, अगर ये पी डाउन में ओपन होता है तो ये जो मूव है इसका मूव कुछ भी मूव नहीं आएगा, ठीक है कुछ भी मूव नहीं आएगा, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर ये पी डाउन में क्लोज होता है तो इसमें मूव नहीं आने वाला है कुछ भी, तो शुक्र मनाइए पी की साइड का जो है वो मूव अप में हो तो तभी इसमें मूव आएगा, तभी ये 500 तक पहुंच सकता है, ठीक है तो ये एनालिसिस है। नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी, क्योंकि आज उसमें अच्छा मूव आया और मिड कैप निफ्टी का जो आगे का चांस है वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, इसलिए मिड कैप निफ्टी की भी थोड़ी सी एनालिसिस कर ली जाती है। ये देखिए दोस्तों मिड कैप निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस था लास्ट वीक यानी एक्सपायरी मतलब आज के लिए, आज का जो स्ट्राइक प्राइस भी था वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था कि इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो था 12,650, ठीक है सी, और ये भी 200 के बिलो नहीं आया, ठीक है, इसको भी मैंने बोला था कि ये 200 के बिलो जब तक नहीं आता है तब तक इसका जो टारगेट है वो 500 रह सकता है, ठीक है। आज इसने अपना हाई लगाया है 459, ठीक है, तो इसका जो हाई गया है वो 459 गया है आज की डेट के लिए, ठीक है, इसमें मतलब इसका जो टोटल हाई गया है वो 459 हाई गया है, तो इसने भी अपना 200 नहीं तोड़ा है। तो याद रखिएगा फिन निफ्टी में भी मूव आ सकता है, तो फिन निफ्टी में भी मूव आ सकता है, तो फिन निफ्टी को भी देख के हम लोग चलेंगे, हो सकता है उसमें और ज्यादा मूव आ जाए, ठीक है, और ये भी हो सकता है उसमें मूव ना आए, तो डिपेंडिंग अपॉन ओपनिंग किस हिसाब से रहती है उसके हिसाब से ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका जो चार्ट है उसमें आप लोग याद रखिएगा मार्केट 13,050 के जब तक ऊपर ना निकले, जब तक नीचे ना निकले, 13,050 के नीचे जब तक मार्केट ना निकले तब तक आप लोगों को शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। और मार्केट 13,100 के ऊपर निकलता है, ऊपर ही मतलब रहता है, तब तक हम लोग सी की पोजीशन बना सकते हैं इसमें, ठीक है तो नेक्स्ट इसका यही रहेगा कि जब तक मार्केट 13,050 की डाउन नहीं आता तब तक शॉर्ट की पोजीशन आप लोगों को बनानी नहीं है इसमें,
ठीक है, तो ये एनालिसिस है आज मतलब कल जो क्या होने वाला मार्केट में। और इसमें एक चीज है कि आप लोगों को ये तो पता ही है ना, निफ्टी की और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी आने वाली है, तो उस पर ज्यादा फोकस करिए ताकि उसकी कुछ स्ट्रेटजी आप लोग बनाइए, खुद से बनाइए। मैंने कहता मेरी देख के बनाइए, आप खुद से बनाइए क्या स्ट्रेटजी निकल के आती है। जैसे सेंसेक्स है, ठीक है, सेंसेक्स का जो स्ट्राइक प्राइस है इस वीक के लिए वो 81,000 है। थोड़ा सेंसेक्स पर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेंसेक्स की जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 81,400, ठीक है, 81,400 स्ट्राइक प्राइस है इस वीक के लिए। और इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 900 तक चला गया है आज, ठीक है, 900 तक चला गया है। तो ये हो सकता है कि ये स्ट्राइक प्राइस और मूव करे, वो हम लोग आगे 2 दिन की एनालिसिस में और देखेंगे कि मार्केट और कहां तक जा सकता है, ठीक है। और किस तरह से मूव करता है सेंसेक्स, किस तरह से मूव करता है, क्योंकि आगे की एक्सपायरी सेंसेक्स और निफ्टी में ही हम लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो उसी में ज्यादा ट्रेड होगी। इसलिए फोकस ये करिए कि इसमें मूव देखिए किस तरह से होता है। अगर आपको सीखने के लिए ही हैं आप, तो इसमें आप देखिए कि किस तरह से मूव आता है और किस तरह से मूव नहीं आता है, कितना मूव आता है एक दिन में। तो इसका जो स्ट्राइक प्राइस आज था दोस्तों, ओपन हुआ वो 600 पे, ठीक है, 600 पे ओपन होने के बाद सीधा ये 900 तक गया है आज, ठीक है, सीधा 900 तक गया है। तो ये इसमें इतना मूव आया है, ठीक है। तो ये है सेंसेक्स में। तो एनालिसिस देखिए आगे, मैं भी देख रहा हूँ, तो मैं भी आप लोगों के लिए हेल्प करूंगा। बाकी टेलीग्राम पे हम लोग अवेलेबल रहते ही हैं एनी टाइम, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए एनी टाइम ओपन है। आप लोग कभी भी व्हाट्सएप मुझे भेज सकते हैं, किसी भी इंडेक्स के लिए कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।